नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में 2024 का स्वर्णकाल 2। जी हाँ, अक्टूबर 2024 को मैंने स्वर्णकाल 2 की संज्ञा दी है क्योंकि अक्टूबर में भी ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होने जा रहा है जो आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत करने वाला होगा। साथ ही साथ ये गोचर आपके जीवन में एक नूतन सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आएगा। देखिए, वर्ष के किसी भी माह में गोचर कुंडली में केवल एक या दो ग्रह ही ऐसे होते हैं जो पूर्ण बलशाली होते हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं, और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव से उस माह की दशा और दिशा तय होती है। बाकी ग्रह या तो न्यूट्रल होते हैं या उस राशि के लिए अकारक होते हैं और कोई विशेष फल नहीं देते हैं। अक्टूबर 24 की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में शनि, शुक्र, राहु और बुध का गोचर कुछ इस तरह का बन रहा है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि 2024 अक्टूबर का माह भी आपके लिए स्वर्णकाल सिद्ध होने जा रहा है। तो अक्टूबर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, विवाह और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी आपको इस माह में, और किस तरह से आपकी आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में बदलाव लेकर आएगा ये महीना, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की अक्टूबर 2024 की गोचर कुंडली। अक्टूबर में आपकी गोचर कुंडली में 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं और 4 ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, शनिदेव सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, देवगुरु दशम भाव में वक्री हैं, राहु अष्टम में वक्री हैं और केतु धन के भाव में वक्री हैं। हालांकि राहु केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, लेकिन गुरु और शनि भी वक्री हो गए हैं। तो इस तरह से 4 ग्रह इस समय आपकी गोचर कुंडली में वक्री चल रहे हैं। आपकी कुंडली के लाभ के भाव में मंगल बैठे हैं 20 अक्टूबर तक, और मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं और मंगल का आपको विशेष लाभ मिलेगा 20 अक्टूबर तक। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद मंगल छठे भाव में 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर मंगल नीच के हो जाएंगे, लेकिन 20 अक्टूबर तक तो आपको मंगल का विशेष फल मिलेगा ही मिलेगा। आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर भी आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव धन के भाव में हैं और 17 अक्टूबर को पराक्रम के भाव में जब आ जाएंगे तो तुला राशि में भले ही नीच के हों, लेकिन सूर्यदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनाएंगे सूर्यदेव। तो आपके राशि के स्वामी पूरे अक्टूबर माह में आपके लिए जबरदस्त लाभ देंगे। बुध का गोचर धन के भाव में है, बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और 10 अक्टूबर को बुध पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, और बुध भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु और शुक्र के प्रभाव और राहु और शुक्र के फल के बारे में, क्योंकि इस समय आपकी गोचर कुंडली में राहु और शुक्र ही वो ग्रह हैं
जो पूरी तरह से आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम होंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य और बुध के गोचर के बारे में, क्योंकि सूर्य, बुध और मंगल ये आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं, 30 अक्टूबर 2023 से, काफ़ी लंबे समय से। अब यहाँ पर राहु ने गोचर करते हुए आपको धन लाभ भी कराया होगा, आपका डूबा हुआ पैसा भी आपको मिला होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में आई होंगी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि राहु का गोचर शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है और उत्तरा भाद्रपद में राहु 16 मार्च तक गोचर करेंगे। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। अष्टम भाव में राहु का गोचर एक विशेष तरीके से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, इसका दुर्लभ कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के 8वें भाव में बन रहा है। इस तरह का कॉम्बिनेशन वर्षों के बाद बनता है और इसके गजब के बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राहु आपको 3 तरह के लाभ देंगे। इस गोचर काल में आपका कोई एक काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। दूसरा, या तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, और या फिर आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। और तीसरी बात, आपकी उन्नति के मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी और आप तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। उत्तरा भाद्रपद में राहु का ये गोचर, आप चाहे पुरुष हो या महिला, वर्किंग हैं या रिटायर्ड हैं, अमीर हैं या गरीब, आप किसी भी स्थिति में हैं, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। संक्षेप में कहा जाए तो इस गोचर काल में आपके जीवन में चल रही वो समस्याएं जिनका समाधान आपको लगभग असंभव लग रहा था, इस तरह की समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, क्योंकि राहु और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर जाएगी कि आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान ढूंढेंगे। वो बिंदु जहाँ पर जाकर आपके बनते बनते काम रुक जाते थे, वहाँ से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ भी होगा, किसी पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है और विदेश यात्रा के रुके हुए आपके काम भी बनेंगे। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 3रे चरण में है और राहु उत्तरा भाद्रपद के 3रे चरण में 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। यानी अक्टूबर का पूरा महीना ऐसा होगा जिसमें राहु उत्तरा भाद्रपद के 3रे चरण में गोचर करेंगे। 3रे चरण के स्वामी होते हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के 3रे भाव में है और यहाँ पर शुक्र का गोचर 13 अक्टूबर तक है और इसके बाद शुक्र 4थे भाव में आ जाएंगे, सुख के भाव में। यहाँ पर बुध भी हैं। राहु, शुक्र और बुध एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं। तो राहु, शुक्र और बुध की सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपकी कुंडली के 3रे भाव में होगा।
तो इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। भाग्य भी आपका साथ देगा और आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होगी। क्योंकि यहाँ बुध हैं और बुध को सूर्य का भी बल प्राप्त है। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, निर्णय क्षमता के कारक होते हैं, बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं। तो आप जीवन में नए बदलाव करेंगे। इस समय जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी उनका एक तर्क संगत हल आपको मिल जाएगा। राहु और बुध, राहु बुध से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह नहीं है और बुध तो बुद्धि और आपकी इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तो राहु और बुध आपकी वाणी को इतना प्रखर बना देंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को इतना अधिक बढ़ा देंगे, आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे और बुध आपको बिजनेस माइंडेड बना देंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। इस समय कोई डूबा हुआ धन अचानक से मिल सकता है। इस समय आप कोई निवेश भी करेंगे, छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी होंगी जिससे आपको लाभ होगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, फिल्म जगत का होता है, कला जगत का होता है, सोशल मीडिया को शो करता है। जो जातक संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, फिल्म जगत, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा, तब साइन कीजिएगा। इस समय छोटे भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों का भी आपको सहयोग मिलेगा और अगर आप कंधे या भुजाओं में दर्द की समस्या से पीड़ित हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में कहा गया है कि मंगल अगर लाभ के भाव में गोचर करें तो लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात मंगल आपको इतना धनी बना देंगे कि आपके धन के प्रभाव से ही आपके शत्रु भी आपके वशीभूत हो जाएंगे। भले ही मंगल 20 अक्टूबर तक हैं, लेकिन ये 20 दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक बनते हैं और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य के स्वामी होकर के, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि मंगल भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य को भी जागृत करेंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपके कई बड़े लाभ आपको मिलेंगे, आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। मंगल के प्रभाव से आपकी आर्थिक में सुधार होगा और आपको धन का लाभ होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो धन लाभ होगा ही, उससे हटकर किसी नए स्रोत से अचानक बड़ा धन लाभ होगा। कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसकी पाने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे। घर, मकान, वाहन, संतान, विवाह, व्यापार जैसी किसी तरह की इच्छा की पूर्ति भी आपकी इस समय हो सकती है। चूँकि मंगल चौथे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। पुरानी गाड़ी को बेच करके नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी लेना, नए घर में प्रवेश करना या घर का विस्तार करना, घर का डेकोरेशन जैसा कार्य, इस तरह के कार्य इस गोचर काल में होंगे। और आप अपने घर में जैसे ही शुक्र 13 अक्टूबर को आएंगे तो अपने घर में सुख सुविधा के नए साधन,
नए लग्जरी आइटम्स भी लेकर के लाएंगे। शुक्र 13 अक्टूबर को जब चौथे भाव में आएंगे तो शुक्र के प्रभाव से घर की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ होगा। इस समय महिलाएं ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण खरीद सकती हैं। डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह पर धन खर्च करेंगी। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का योग बनेगा। नए रिलेशंस बनेंगे। लव रिलेशंस में प्रेम, समर्पण बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ भी तालमेल आपका बहुत बेहतर होगा। घर का माहौल अच्छा होगा और कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय हो सकता है। अगर आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी बहन या अन्य कोई महिला वर्किंग मेंबर है, कामकाजी महिला है, कोई नौकरी करती हैं, किसी व्यापारिक गतिविधि से जुड़कर कार्य करती हैं, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। बड़े भाई मित्रों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और उनका सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आपकी मुलाकात आपके किसी ऐसे मित्र से हो सकती है जो लंबे समय से आपके संपर्क में नहीं था। 20 अक्टूबर को मंगल जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो भले ही नीच के हों, नीच की राशि में गोचर करें, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट्स आपको मंगल से मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मंगल के प्रभाव से एक तो आपके खर्चों में कमी आएगी, दूसरे मंगल के प्रभाव से कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है वो सॉल्व होगा, और तीसरे विदेश जाने की, विदेश यात्राओं की सपने आपके पूरे होंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि मंगल आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के मित्र तो हैं ही, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करेगा तो 12वें भाव की चीज़ों का लाभ तो मिलना ही मिलना है। विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेश यात्राएं होंगी, और चूंकि चौथे भाव के स्वामी हैं तो विदेश में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। हालांकि मंगल नीच की राशि में है तो चूंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करना है, क्रोध से बचना है, उग्रता से बचना है, और चूंकि छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, भूल करके भी किसी को धन उधार नहीं देना है और बजरंग बली की आराधना करते रहना है। खास करके 20 अक्टूबर के बाद जब मंगल 12वें भाव में चले जाएं तो आपको मंगल का कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा। बजरंग बली की शरण में आप रहेंगे और यहाँ पर मंगल लगभग 1.5 महीने तक रहेंगे, तो लगातार बजरंग बली की आराधना करते जाइए। मंगलवार को उनके मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। ये सब करते रहेंगे तो मंगल का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपकी कुंडली में गुरु और शनि, ये 2 ग्रह वक्री हैं। राहु केतु तो वक्री है ही हैं। जब भी ग्रह कोई वक्री होता है, और 2 बड़े ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि, तो वो ये चाहते हैं कि आप आत्ममंथन करें। जो चल रहा है उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, किस तरह से उसको आप बेहतर बना सकते हैं, उस पर फोकस करें। जल्दबाजी में कोई परिवर्तन ना करें। नौकरी बदल देना, पुरानी नौकरी छोड़ करके नई नौकरी ज्वाइन कर लेना, पुराना बिजनेस छोड़ करके नया बिजनेस स्टार्ट कर देना, इस तरह का कार्य ना करें। नई शुरुआत के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो आप पहले से कर रहे हैं उसको छोड़ना ठीक नहीं होगा, उसमें आप सुधार कीजिए। हाँ, बिल्कुल नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए
अक्टूबर 2024 का महीना नई खुशियाँ, नए सपने लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए, आपका कोई ना कोई एक बड़ा काम जरूर होगा, आप देखिएगा अक्टूबर में। और ये जानकारी, ये वीडियो आप अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।